जानकारी देना और अफवाहों से बचाव की जरूरत है। मतलब मैं आपको बताऊं कि जब मैंने खबरें देखी तो ऐसा लगा, एक न्यूज चैनल था जिसने कहा पूरे पाकिस्तान पर हमने कब्जा कर लिया, एक न्यूज चैनल ने कहा कि कराची पूरी तबाह कर दी हमने, एक न्यूज चैनल ने कहा कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। आप ये सोच पा रहे कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया वाले जब इस खबर को दिखा रहे होंगे वहां के नागरिकों को, तो वे तो ये सोच रहे होंगे ना कि भारत बिल्कुल हिंसक राष्ट्र हो गया है और दूसरे देश पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। क्या हम एक ऐसे राष्ट्र है क्या? आप भी जानते हैं कि जितना जिम्मेदारी से हमारी सरकार काम कर रही है, जितनी जिम्मेदारी से हमारे देश का इतिहास रहा है, इन नंबर वन गंदे मीडिया वालों ने तो हमारे देश को हिंसक घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ लोग उनकी झूठी घटनाओं को इसलिए फैला रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ऐसी अफवाहें फैलाएंगे तो पाकिस्तान में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। भाई वहां के लोकल लोगों को नहीं पता है कि सच है कि झूठ है तो। और इसका असर पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में जब ये खबरें जा रही थी, तो क्या इसका असर पड़ रहा होगा? एक भारतीय के विषय में, एक भारत सरकार के विषय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति क्या सोच रही होगी? हमारी सरकार स्पष्टीकरण दे भी रही है, उन्हें बकायदा हिदायत भी दी गई कि आप अपने सूत्रों की जानकारियां उपयोग मत कीजिए, क्योंकि इसके कारण भारत की छवि पर बुरा असर पड़ता है। सोचो कि आपने कुछ किया नहीं और आपके बारे में कहा जाए कि आपने अपने मोहल्ले में दादागिरी की, आपने अपने मोहल्ले में एक घर को निपटा दिया, आपने अपने मोहल्ले में एक घर में कुश्ती करके आ गए, अपने मोहल्ले में गोलीबारी करके आएंगे, तो आपकी इमेज अच्छी रहेगी क्या मोहल्ले में? पर भारत का नंबर वन मीडिया इस तरीके से काम कर रहा था कि उस तो बिल्कुल देशद्रोही के रूप में काम कर रहा था कि भारत को कैसे बदनाम किया जाए दुनिया में। कुछ भारतीयों को खुशी हो रही थी कि देखो हमने इस्लामाबाद कैप्चर कर लिया, हमने कराची कैप्चर कर लिया, लेकिन क्या वो सच था और क्या उसका प्रतिबिंब बन रहा था? क्योंकि जो झूठ हमारे मीडिया ने फैलाया उससे भारत की छवि पर बुरा प्रभाव पड़ा। इसलिए बहुत जरूरी है जिम्मेदारी पूर्वक सूचनाओं को प्रसारित करना, जिससे कि अंतरराष्ट्रीय, क्योंकि आज का डिजिटल युग, आप जो बोल रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं, क्या ये ब्रिटेन का कोई व्यक्ति सुन नहीं पाएगा? क्या ये कोई और देश का नागरिक अगर ट्रांसलेट करना चाहे क्या उसको मिल नहीं पाएगा आसानी से? इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जब बातों को और सूचनाओं को दे तो ये मान के चलिएगा कि आपको पूरी दुनिया सुन रही, भले आपको सुनने वाले दो ही लोग हो, पर ये बात रिकॉर्ड में है, आज नहीं तो कल सामने आएगी। कभी ना कभी इतिहास जब खंगाला जाएगा तो क्या आपके द्वारा किए गए सारे कार्यों को इतिहास में दर्ज नहीं किया जाएगा? कैसे भूल जा रहा है भारत का नंबर वन मीडिया कि उनकी करतूत को इतिहास क्षमा कर देगा? आज से 50 साल बाद, 25 साल बाद इस दौर के जितने पत्रकार हैं, क्या वो इतिहास क्षमा कर देगा उन्हें? बिल्कुल भी नहीं। भ्रम है लोगों को। इतिहास तो अकबर को और अशोक को भी माफ नहीं कर पाया, तो ये किस खेत की मूली है जिन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। इसलिए ये मत भूलिए मरना सबको है, ये मत भूलिए कि जाना सबको है, लेकिन परंपराएं और आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण मत करके जाइए जो हमारी आने वाली पीढ़ी को तकलीफों में दे जाए। इसलिए जिम्मेदारी का होना बहुत जरूरी है।